नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में इंडिया गठबंधन की रैली, 28 दलों के नेता शामिल। बीजेपी ने कहा कि देश विरोधी लोग एक साथ आए हैं। झारखंड के रांची में इंडिया ब्लॉक की रैली हो रही है और रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल हुए हैं। यह रैली 3 घंटे चली, जिसमें गठबंधन के 21 नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा में 16 घरों में लगी आग, कई जानवर झुलसे, लाखों की संपत्ति स्वाहा। गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड के बलवड्डा थाना क्षेत्र के बड़ी धनकुड़िया गांव में 10 एवं गोड्डा के बसंत राय थाना क्षेत्र के सोराई कित्ता गांव में 6 घरों में आग लग गई और इसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस हादसे में कई जानवर झुलसे हैं। मेहरमा प्रखंड अंतर्गत बलवड्डा थाना क्षेत्र के बड़ी धनकुड़िया गाँव में अचानक आग लग जाने से 10 घर जलकर राख हो गए। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उलगुलान रैली को लेकर कहा कि हमारा उद्देश्य इस देश से तानाशाही को समाप्त करना है। आप लोगों ने देखा है कि कैसे लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे और जिसके नाम पर हम लोगों ने सरकार बनाई है उसे साजिश के तहत फंसाकर जेल भेज दिया गया। ऐसा ही कांड नई दिल्ली की सरकार के साथ भी हुआ है। इस रैली का मकसद देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना भी है। अगली खबर, बड़ी योजना बना रहा लॉरेंस बिश्नोई, झारखंड के जेल में बंद अमन साहू के साथ किया गठजोड़। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों ने झारखंड स्थित जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के साथ गठजोड़ किया है। बिश्नोई और साहू के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसका खुलासा किया और बिश्नोई पिछले साल कई बार एनआईए की हिरासत में गया था। बता दें कि एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि झारखंड के जेल में बंद अमन साहू के साथ गठजोड़ बना रहा लॉरेंस बिश्नोई। अगली खबर, तोपचाची में महिला से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तोपचाची थाना क्षेत्र के करमाटांड में एक 45 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया और घटना रात 9 बजे की बताई जाती है। महिला शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान शेखर महतो ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी शेखर महतो को गिरफ्तार करके धनबाद जेल भेज दिया है। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि 19 अप्रैल को रात करीब 9 बजे वह शौच के लिए गई थी और इसी दौरान शेखर कुमार महतो ने उसे अकेले पाकर घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले गया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग में राजग प्रत्याशी के पक्ष में मनोज यादव ने किया चुनाव प्रचार। बता दें कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल के पक्ष में बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने प्रखंड की 11 पंचायतों के दर्जनों गांव में तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान चोरदाहा, चौपारण, सियरकोनी, यवनपुर, चैकला, दादपुर, बेड़ना, बेला, रानिक, झापा, चैथी, पपरो, कर्मा, बहेरा और मानगढ़ का दौरा किया गया। महाराजगंज चौक पर सैकड़ों बाइक जत्थे के साथ मनोज यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। अगली खबर, राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा नहीं जीत पाएंगे। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा से बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पाकुड़ में प्रेस वार्ता के दौरान कही और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं बसंत सोरेन को अवगत करवाया गया है। ये भी कहा कि क्षेत्र में विजय हांसदा की छवि अच्छी नहीं है, ये जनता कह रही। ये भी कहा कि कुछ दिन पूर्व ही साहिबगंज जिले के उधवा के कार्यक्रम में कल्पना सोरेन आई थी और कल्पना सोरेन को लोगों ने लिखित रूप से राजमहल लोकसभा क्षेत्र से चेहरा बदलने की मांग की है और विजय हांसदा की कार्यशैली से जनता खुश नहीं है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अवगत करवाने के बाद भी पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया गया और पार्टी से नाराज चल रहे लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी उस समय से संगठन शिथिल हो गया। पूरे राज्य में ना तो पंचायत कमेटी बनी और ना ही प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। अगली खबर, धनबाद में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, लू चलने से बाहर निकलना मुश्किल। धनबाद में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है और देर शाम तक चलने वाली लू से सड़कों पर निकलना मुश्किल है। धूप और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ रहा। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जो कि तपती दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटते दिखते हैं। गर्मी धीरे धीरे चरम पर पहुंचने लगी है। हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।
अगली खबर जामताड़ा के कर्माटांड से साइबर आरोपी धीरज मंडल किया गया गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस साइबर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हो रही है। साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम, थाना प्रभारी अब्दुल रहमान आदि ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में छापेमारी की। शेखपुरा गांव से साइबर आरोपी धीरज मंडल उर्फ ओम प्रकाश मंडल को 3 फर्जी मोबाइल 7 सिम के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त धीरज मंडल के विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना कांड संख्या 25/2024 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर राज्य के गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर दर्ज किया गया मुकदमा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर मोबाइल फोन में अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ गिरिडीह के तीसरी थाना पुलिस केस दर्ज करके जांच में जुटी है और केस दर्ज होने के बाद से आरोपी दीपक यादव फरार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पिछले दिनों तीसरी के ककनी गांव में नवनिर्मित राधा कृष्ण और हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के महायज्ञ में शामिल होने गए थे और इस दौरान क्षेत्र भ्रमण के क्रम में दीपक यादव ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के मोबाइल फोन पर उसे वक्त कॉल कर बाबूलाल मरांडी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और धमकी भी दी थी। लिहाजा भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने तीसरी थाने में आवेदन देकर आरोपी दीपक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। अगली खबर बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के जीजा की सड़क हादसे में मौत, बहन की हालत गंभीर। बता दें कि झारखंड के धनबाद जिले में सड़क दुर्घटना में बॉलीवुड के चर्चित कलाकार पंकज त्रिपाठी के जीजा मुन्ना तिवारी की मौत हो गई, जबकि उनकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई और दोनों बिहार के गोपालगंज के कमालपुर से धनबाद के निरसा आ रहे थे। पंकज के बहनोई मुन्ना तिवारी कार ड्राइव कर रहे थे और बहन सरिता कार में सवार थी। कार दुर्घटना के बाद दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर पंकज त्रिपाठी के जीजा मुन्ना तिवारी की मौत हो गई। वहीं त्रिपाठी की बहन सरिता जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया गया है। अगली खबर चतरा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के घोषित प्रत्याशी केएन त्रिपाठी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल कांग्रेस, राजद एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट है। राहुल गांधी, लालू यादव एवं हेमंत सोरेन ने जो निर्णय किया है उस पर खरा उतरेंगे। ये बातें राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव ने कही। अगली खबर झारखंड के मुसलमानों ने महागठबंधन को दिया बड़ा झटका, कांग्रेस को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। आगामी 20 मई को 5वें चरण में झारखंड के चतरा लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव देखने को मिल रहा। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर सभी वर्गों के मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के कोटे से कांग्रेस के टिकट पर चतरा से भाग्य आजमा रहे केएन त्रिपाठी विवादों में घिरते नजर आ रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से झारखंड में एक भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देने से नाराज चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांचों चतरा, पलामू, लातेहार, मनिका एवं पांकी विधानसभा के मुस्लिम धर्म से जुड़े बुद्धिजीवी की बैठक हुई और इस दौरान बुद्धिजीवियों ने एक स्वर में महागठबंधन और उसके प्रत्याशी केएन त्रिपाठी का सामूहिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। अगली खबर राज्य में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में देश विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी और विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा हो रहा। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश में राज किया, इस दौरान उसने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को दबाने का ही काम किया। जयपाल सिंह को खरीदने का भी काम किया गया, उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। हालांकि वाजपेयी जी सत्ता में आते ही झारखंड राज्य की स्थापना शुरू कर चुके थे। बड़ी खबर राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए हिट वेव बड़ी समस्या, झुलसाती गर्मी से प्रत्याशी की जीत की संभावनाओं पर लग सकता है ग्रहण। झारखंड में प्रचंड गर्मी और लू से लोकसभा उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। चुनाव आयोग के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए गर्मी बड़ी चुनौती बनी है और कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर 1,500 से लेकर 40,000 के बीच रहा है और इनमें खूंटी, लोहरदगा और दुमका शामिल है और यहां पर 1 से 2% कम मतदान भी प्रत्याशी का भविष्य बदल सकता है। भाजपा ने अपने सभी शक्ति केंद्र, बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुखों को कहा है कि वोटरों को मतदान के लिए जागरूक करें। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वोटरों को जागरूक करने के लिए कार्य योजना बना रहे। अगली खबर झारखंड के 1,70,000 से अधिक निबंधित श्रमिक दूसरे राज्य में काम कर रहे।
और अनिबंधित श्रमिकों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। मतदान प्रोत्साहन योजना के तहत जिलों के श्रम अधिकारी इनसे संपर्क करके मतदान में हिस्सा लेने का आग्रह कर रहे। ये प्रवासी श्रमिक वोट देने झारखंड आना चाहते हैं, लेकिन सफर का महंगा खर्च उन्हें रोक रहा। श्रम विभाग ने एक सेल का गठन किया है और यह सेल प्रवासी श्रमिकों से बात कर रहा। इस सेल ने दुमका जिले के करीब 1500 श्रमिकों को फोन किया और झारखंड आने का आग्रह किया है, लेकिन अधिकतर श्रमिकों ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई है। संथाल परगना के करीब 1 दर्जन प्रवासी श्रमिकों से बात होने पर राहुल रॉय ने कहा कि मैं वोट देने के लिए उत्सुक हूं और यह मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन आर्थिक संकट के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि महंगे सफर का खर्च ज्यादा है। अगली खबर, ईडी ने रांची में बड़े पैमाने पर चल रहे जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया है और एक साल में 22 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और इस दौरान करीब 266 करोड़ की 37 एकड़ जमीन को भी जब्त किया गया। ईडी की कार्रवाई और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब झारखंड पुलिस ने भी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और डीजीपी अजय कुमार सिंह ने हाल ही में एक आदेश जारी कर पुलिस को भूमाफिया के खिलाफ सघन अभियान चलाने का आदेश दिया है और इसमें कहा गया कि जिस जमीन के सौदे में जाली दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप है उन पर तत्काल कार्रवाई करें और जिन भूमाफिया पर जमीन हड़पने या फिर जबरन कब्जा करने का केस दर्ज है उन्हें गिरफ्तार करें। इन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए और इसके लिए हर जिले में विशेष अनुसंधान दल का गठन करें ताकि उनके खिलाफ सघन छापेमारी हो पाए। बड़ी खबर, राज्य में पुलिस की कार्रवाई बढ़ी तो नशा तस्करों ने बदल लिया है मॉड्यूल। महिला पैडलर अब कर रही सप्लाई, चीनी कॉफी के नाम पर बिक रहा नशा। बता दें कि पुलिस और ड्रग्स के कारोबारी में इन दिनों यही रेस लगी है। एक तरफ हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होता देख रांची पुलिस रेस में हो गई है और एक माह के दौरान करीब 35 नशा के सौदागरों को गिरफ्तार किया है और इसे देखते हुए नशा तस्करों ने मॉड्यूल बदल लिया है। गिरोह में 20 से 25 साल की लड़कियां यानी महिला पैडलर की नियुक्ति की गई है जो कि गर्ल्स हॉस्टल एवं लॉज में जाकर ड्रग्स की सप्लाई कर रही, पर्स में छोटी छोटी पुड़िया में ड्रग्स, ब्राउन शुगर एवं गांजा की बिक्री कर रही है और बता दें कि खरीदार के माध्यम से कई महिला पैडलर को पकड़े जाने की उम्मीद है। अगली खबर, झारखंड आए भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी है। अफस्पा हटने के बाद पुलिस संभालेगी राज्य। 30 सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव भी संभव। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और केंद्र सरकार, सेना और स्थानीय प्रशासन स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। और पहला बदलाव राज्य से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटाकर होगा और दूसरा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जमीनी स्तर पर इसकी रणनीति बन गई है। और तीसरा, 30 सितंबर के पहले राज्य में विधानसभा चुनाव करवाना है। सबसे ज्यादा फोकस अफस्पा हटाने पर है और इसके लिए राज्य सेना और सशस्त्र पुलिस को एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा और पुलिस के 1100 इंस्पेक्टर को डोडा के बारला में सेना के बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। अगले सप्ताह शेयर बाजार में रहेगी तेजी या फिर आएगी गिरावट। तो बता दें कि शेयर बाजार में इस सप्ताह काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और ग्लोबल मार्केट पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में बढ़त के कारण और भी ये शेयर बाजार में गिरावट आई है। बता दें कि अगले हफ्ते LTI, माइंडट्री, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंज्यूमर के शेयर पर नजर रख सकते हैं।